नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपको फिर से रूबरू कराने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपकी पहले एक क्वेरी आई थी कुछ दिनों पहले कि हमने एक टीक प्लांट लगाए थे सागवान के, तो उसमें कुछ जानकारी ना होने की वजह से कंपनी ने कुछ धोखाधड़ी की थी, जिसकी वजह से वो पौधे नहीं पनप पाए। तो आज जो हम आए हैं, आज हम आए हैं मोदी नगर हापुड़ रोड पर। ये पंत नगर एक नर्सरी है, उनके पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में वो आपको अच्छी जानकारी देंगे किसान भाई को क्या करना है और किस तरह से जो है वो अपना एक एडिशनल इनकम ले सकते हैं। तो मिलते हैं सर से। तो सर जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। तो सर क्या नाम है आपका? सर राजकुमार सिंह, पंतनगर बायो प्लांटेक ब्रांच हापुड़। तो सर कौन कौन से प्लांट्स आप जो है इस नर्सरी में आप लगवाते हैं? सर नर्सरी में सभी तरह के पौधे उपलब्ध हैं, जैसे टिम्बर में सागवान, हाँ। मालाबार नीम, क्लोनल यूकेलिप्टिस जी पॉपुलर की वैरायटियाँ W110, 112 नंबर जी। और फलदार सभी तरह के पौधे उपलब्ध हैं। सभी तरह के पौधे। दरअसल में समस्या क्या होती है कि किसान को कन्फ्यूज़न ये होता है कई बार कि वो कौन सी वैरायटी लगाएं, कौन सा पौधा लगाएं। कई बार कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि फ्रॉड कर देती है किसान के साथ में, क्योंकि किसान को जानकारी इतनी होती नहीं है और प्रॉपर जानकारी ना मिलने के साथ उसका समय और पैसा दोनों वेस्ट हो जाते हैं। देखिए, ये क्या होता है, सबसे पहले तो पौधा हमें ये सिलेक्ट करना है, किसान का इंटरेस्ट कि वो सिर्फ पौधों की खेती करना चाहते हैं या उसके साथ में कोई अन्य फसल भी लेना चाहते हैं। जी। यदि सिर्फ पौधे ही पौधे लगाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले ध्यान ये रखना होगा पौधों की उचित दूरी। जी। उनको उचित दूरी पे लगाया जाए ताकि उनको उचित प्रकाश, उनको उचित वायु मिल सके। जी। और कई बार क्या होता है, नर्सरी वाले अपने स्वार्थ के हेतु जी। किसानों को पौधे बहुत कम दूरी पे लगवा देते हैं। जी। और उसमें क्या होता है, किसान को उस पौधों की उचित कीमत नहीं काफी मिल इंतजार करने के बावजूद भी नहीं मिलती। जी जी। जिससे किसान का पैसा व्यर्थ होता है, किसान की मेहनत बेकार होती है जी और जिस प्रतिफल के लिए लगाया वो उसको मिलता ही नहीं बिल्कुल। जी। तो पौधों की उचित दूरी, पौधों का उचित चयन और उचित देखरेख, वो सब चीज़ बहुत जरूरी है। अभी तक क्या है कि भारतवर्ष में जितने भी हमारे किसान हैं वो क्या है कि संयुक्त खेती करते हैं। जैसे ईख बो दिया, गेहूँ बो दिया, जो डोल है उस पर ज़्यादातर पौधे वो लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि जिससे कि उनकी खेती की जो आमदनी है वो भी बरकरार रहे। तो जैसे कि डोल है, मेड़ पे जो पौधे लगते हैं बाउंड्री के चारों तरफ, तो उसमें कौन कौन सा पौधा जो है किसान लगा सकता है जिससे कि वो अतिरिक्त आमदनी ले सके कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में? देखो, खेतों की मेड़ होती हैं, मेड़ के चारों तरफ अतिरिक्त आय हेतु जी खेतों के चारों तरफ जी मालाबार नीम है जी और बकायन है या क्लोनल यूकेलिप्टिस है। इन पौधों की खेती कर सकते हैं। इन पौधों से जो खेतों के अंदर फसलें खड़ी होती जी। हैं उनको सबसे कम नुकसान पहुंचता है। जी। जैसे पॉपुलर है या आजकल एक महोगनी का पौधा चल रहा है, महोगनी का पौधा है। यदि इन पौधों की खेती करते हैं तो इनको यही सलाह दी जाती है कि उनको खेतों के चारों तरफ ना लगाएं। जी। एक निश्चित टुकड़ा एक अलग करके उसमें निकाले इन्हीं की खेती करें, क्योंकि पॉपुलर का पौधा चारों तरफ लगाने पे अंदर खड़ी हुई फसल को काफी दूर तक नुकसान पहुंचाता है। अच्छा। और उससे पड़ोसी को भी दिक्कत होती है। जी जी। कई बार विवाद बन जाता है किसानों के जी जी बीच में। जी। तो यही है कि यदि आपको क्लोनल यूकेलिप्टिस, मालाबार नीम लगाने तो ये सीधे जाते हैं और खेत के अंदर खड़ी हुई फसल को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं। जी जी जी। तो जैसे कि अभी हमारा जो क्षेत्र है, जैसे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसमें कई बार जो है अभी चंदन के पौधे लगाने का भी प्रचलन चला है। तो क्या हमारे इधर ये सक्सेसफुल है, लगा सकते हैं उसको? दो तरह के चंदन के पौधे होते हैं, एक तो सफ़ेद चंदन होता है, एक लाल चंदन होता है। जी। तो हमारा नॉर्थ इंडिया में सिर्फ सफ़ेद चंदन ही सरवाइव कर सकता है। कुछ नर्सरी वाले या कुछ लोग भी अज्ञानता के कारण सफ़ेद चंदन, लाल चंदन जी लगा लेते हैं, तो लाल चंदन यहाँ सरवाइव नहीं होगा। सिर्फ सफ़ेद चंदन की खेती करें। तो उसका कुछ पर्टिकुलर रीज़न? इसके लिए सॉइल पीएच, जी। एक मिट्टी का एक पीएच होता है। तो जो लाल वाला चंदन है उसके लिए सॉइल पीएच जो है 3.5 से 4.5 तक होना चाहिए। जी। इस पीएच मान की भूमि नॉर्थ इंडिया में बहुत कम है। अच्छा,
और जो हमारा सफ़ेद वाला चंदन है उसके लिए 6.5 to 7.5 pH वाली मृदाओं की आवश्यकता होती है। तो इस pH मान के अंतर्गत आने वाली मिट्टियों की सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ये मिलती हैं। तो ये जो जानकारी है सर जी, अभी हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने हमसे पूछा था, उन्होंने लाल चंदन लगाए हैं, लेकिन उन्होंने लगवा चुके हैं। अभी जो मोदीनगर क्षेत्र है, निवाड़ी में उन्होंने चंदन लगाए हैं, करीब करीब 100 पौधे लाल चंदन के। तो उन्होंने जो इस कंपनी से उन्होंने ख़रीदा है, उन्होंने उन्हें बोला है कि 10 साल में आपको बहुत अच्छा जो है लाभ होगा। तो इस तरह के ये कहीं कहीं तक तथ्य सत्य है या नहीं? कि सोयल पीएच को चेंज कहाँ तक करके रखेंगे? वो निश्चित ही है, उनको उनसे जो प्रतिफल लेना है, जो लाभ लेना है, वो उनको शायद मिल नहीं पाएगा जी। मतलब लाल चंदन इधर होगा है कि लाल चंदन यहाँ सर्वाइव होगा ही नहीं जी। उसको प्रॉब्लम आएंगी। वो 6 महीने 8 महीने बाद में उनको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये पौधे यहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे। जी, वही चीज़ होती है, क्योंकि किसान को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें उनके जब समय अवधि उसकी पूरी हो जाती है उसके बाद पता चलती है। अभी जैसे कि अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये सफ़ेद चंदन का पौधा है। तो सर ये कितने दिन का पौधा है? ये मात्र 10 महीने का पौधा है चंदन का जी। तो इसको यदि खेती इसकी यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाए तो ये कितनी कारगर है? सफ़ेद चंदन पश्चिमी यूपी में 100% कारगर है और 10 से 12 वर्षों में इसकी लकड़ी बिकने की स्थिति में आ जाती है। अच्छा, तो जो किसान सपोज किसी के पास 5, क्योंकि अभी सीमांत और लघु किसान बहुत बचे हैं, तो बड़े किसान बहुत ही कम हैं। अगर छोटा किसान इस पौधे को लगाता है तो वो कितने दिन में एक अच्छी इनकम ले सकता है इससे? तो चंदन के पौधे से इनकम लेने के लिए किसान को कम से कम 10 से 12 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा जी। और इसके साथ में एक होस्ट प्लांट दूसरा लगाना होता है, क्योंकि ये परजीवी पौधा होता है। अच्छा अच्छा। तो इसके साथ में वो मालाबार नीम के पौधे लगा सकते हैं और जिनको मात्र 6 वर्ष में काट के वो बीच में एक इनकम ले सकते हैं। अच्छा। 6 वर्ष के बाद में फिर 12 वर्ष में चंदन का पौधा काटने की स्थिति में आ जाएगा। तो किसान को 12 वर्ष में 2 बार इनकम प्राप्त हो जाएगी, एक बार मालाबार नीम से और फिर 12 वर्ष में सफेद चंदन से। जैसे ये जो पौधा है ये मालाबार नीम का, मालाबार नीम का पौधा तो इसकी कॉस्टिंग क्या होती है सर? ये 22 रुपये 50 पैसे का है मालाबार नीम। और बिकता कितने का है? इसका अमूमन मार्केट में रेट जो है इस समय 1000 रुपये से 1100 रुपये क्विंटल का रेट है। मतलब अगर किसान इसको और इसको दोनों को साथ में लगाए तो 10 साल में 2 बार अच्छी इनकम ले सकता है। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से 6 साल के बाद में मालाबार नीम बेच सकते हैं, जो एक पौधा एक किसान को 3000 रुपये प्रति पौधे की आय दे देगा, एक औसतन आय। ठीक है। और यदि ये उसके बाद चंदन का किस रेट में ये सेल हो सकता है सर? तो चंदन के पौधे की लकड़ी का, सफ़ेद चंदन का 3500 रुपये से लेके 4000 रुपये किलो तक का रेट होता है जी। एक चंदन के पौधे से 10 से 12 किलो 15 किलो औसतन लकड़ी प्राप्त हो जाती है खुशबूदार। तो मतलब अगर किसान चंदन के पौधे की खेती करे तो वो अच्छी कमाई कर सकता है, लखपति भी बन सकता है, मतलब आम भाषा में बन सकता है जी। तो देखिएगा सही दिशा में किसान सही तरीके से देख रेख करे तो चंदन के पौधों से लखपति बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी जी। बस बहुत आसानी से बन सकता। बस वो एक तो होस्ट प्लांट में किसान कई बार गड़बड़ कर देते हैं कि इसको लगाते टाइम सही होस्ट प्लांट का चयन करना बहुत जरूरी है जी। ऐसे पौधे का चयन करें जिससे किसान को बीच में एक आय भी प्राप्त हो जाए जी। जैसे कि मालाबार नीम है, तो मालाबार नीम से 6 साल के बाद में किसानों को एक आय प्राप्त हो जाएगी जी जी जी। तो सर जैसे कि हमारे जो किसान भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं अभी इस समय, तो उनके साथ समस्या ये आती है कि उन्हें कोई गाइड करने वाला बंदा नहीं मिल पाता है। तो यदि हमारे किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहें तो आप पूरे भारतवर्ष में पौधे की सप्लाई दे सकते हैं? बिल्कुल, हम पूरे भारतवर्ष में सप्लाई करते हैं पौधे, बाई रोड भी, बाई प्लेन भी, हर तरीके से किसानों को अच्छे से अच्छे पौधे हर जगह सस्ते और सुलभ रेट में पहुंचाने का प्रयास करते हैं और क्वालिटी पे विशेष तौर से ध्यान देते हैं कि किसानों को बेहतर से बेहतर पौधे मिल सकेंगे। और प्रॉपर जानकारी जो गाइडेंस है वो हम बिल्कुल निःशुल्क देते हैं। कभी भी किसान आए, फोन पे किसी भी समय संपर्क करें, उसका कोई चार्ज नहीं किसी से जी जी जी। पौधा चाहे वो कहीं से भी लेके लगाएं तो भी किसानों को सही जानकारी, बिल्कुल निःशुल्क जानकारी। तो सर जैसे अगर कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे तो आपका संपर्क सूत्र क्या होगा?
यदि कोई किसान भाई संपर्क करना चाहते हैं, संपर्क सूत्र नोट कर लीजिएगा 844 जी 570 जी 2676। जी। और आपकी जो फर्म है उसका क्या नाम है सर? पंतनगर बायो प्लांटेक। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने सर का इंटरव्यू लिया और ये इनके गाइडेंस में जो है कई जो किसान भाई हैं वो एक अच्छा लाभ ले रहे हैं। तो आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि क्योंकि किसान जो है एक पूर्णतः पूरी जानकारी ना होने के अभाव में जो है कई बार धोखा खा जाता है और उसको इन सब चीज़ों का पता तब चलता है जब उसकी समय और पैसा सब जो है लग जाता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसने कहीं ना कहीं जो है वैरायटी में या जानकारी में उसे कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो दोस्तों किसान भाइयों, अगर आपको अच्छे पौधे और अपनी इनकम आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह के मालाबार नीम, महोगनी, चंदन और बहुत सारे ऐसे जो हैं पौधे हैं जिन्हें लगाकर आप जो है एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। आपको सर का नंबर हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, कंपनी का एड्रेस, डिटेल्स, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उनसे जो है सर को अवगत कराकर उनका समाधान पा सकते हैं। तो सर आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे किसान भाई आपसे संपर्क करेंगे तो उनको पूर्णतः पूरी जानकारी आपके गाइडेंस में आशा करता हूं कि मिलेगी। जी बिल्कुल दी जाएगी। तो सर आज की जानकारी के आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।